ये देखिए दोस्तों, लग रहा है ना बिल्कुल असली हलवाइयों वाला शादियों का गाजर का हलवा। बिल्कुल वही कलर, वही टेक्सचर, और यकीन मानिए दोस्तों टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सेम शादियों वाले गाजर के हलवे के जैसा। और हमने बनाया है इसे ओरिजिनल तरीके से। तो शादियों वाला गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई। इसमें डाल दिया आधा लीटर दूध। आप फुल क्रीम दूध यूज़ कर सकते हैं, मैंने टोन दूध यूज़ करा है। और अब इसमें डाल रही हूँ 1 किलो कद्दूकस की हुई गाजर। हलवा बनाने के लिए मैंने बड़े वाले कद्दूकस से गाजर को यहाँ पे ग्रेट किया है। और अब इसे दूध के साथ तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये जो हमने दूध डाला है, ये सारा का सारा दूध यहाँ पे गाजर सोख नहीं लेती। टोटल ये जब दूध एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके बाद ही हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अभी गैस की फ्लेम मैंने रखी हुई है हाई। ये देखिए दोस्तों, कंटिन्यूअसली चलाते हुए आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दूध यहाँ पे सूख चुका है। लेकिन अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। देखिए, अब जो हमने दूध डाला था वो सारा का सारा दूध यहाँ पे सूख गया है। तो इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ 250 ग्राम चीनी। और अब फ्लेम को मैंने कर दिया है लो। जैसे ही हम ऐड करेंगे चीनी, हमें फ्लेम को लो कर देना है। और अब इसे लो फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये चीनी जो है ये अपना पानी रिलीज नहीं करती। देखिए, आप देख सकते हैं चीनी अब पानी छोड़ना स्टार्ट कर रही है। चीनी ने अब खूब सारा पानी छोड़ दिया है, तो फ्लेम को मैंने किया है हाई। अब इसे हाई फ्लेम पे हमें तब तक पकाना है जब तक कि सारा का सारा पानी अच्छे से सूख नहीं जाता। और जब ये पानी सूखेगा, उसके बाद भी हम इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे ताकि गाजर के दाने अच्छे से यहाँ पे खिल जाएं। चीनी के साथ भी मैंने यहाँ पे गाजर को अच्छे से पका लिया है। सारे का सारा चीनी का जो पानी था वो जल चुका है। आप देख सकते हैं कलर अब कितना ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। पहले कलर कैसा था और अब कैसा हो गया है। और चीनी का पानी सूखने के बाद भी हलवे को मैंने 1 से 2 मिनट तक और पकाया है ताकि गाजर के दाने खिल जाएं। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। और फ्लेम को कर दिया है लो। और इसे लो फ्लेम पे घी के साथ अच्छे से मिक्सअप करूंगी। ये देखिए दोस्तों, घी भी अब अच्छे से हलवे में मिक्स हो गया है। तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 150 ग्राम दानेदार खोआ। खोए को मैंने घर पे ही बनाया है दोस्तों। आप 2 से 3 मिनट में घर पे आसानी से खोआ कैसे बना सकते हैं, इसका वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अब मैं खोए को अच्छे से करूँगी गाजर के हलवे में मिक्स। और इसी टाइम पे डालूंगी 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर और साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने काजू किशमिश और बादाम लिए हैं। 2 2 बड़े चम्मच सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसे मैंने देसी घी में फ्राई किया। उसके बाद इसे इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। सभी चीज़ें हलवे में अच्छे से मिक्सअप हो गई हैं। आप हलवे का टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल असली हलवाइयों वाला टेक्सचर ही यहाँ पे हलवे का आया है। और दोस्तों कलर भी बिल्कुल ब्राइट रेड आया है। आपको कैमरे में कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश नज़र आ रहा होगा, वो लाइटिंग के कारण दोस्तों, लेकिन एक्चुअल कलर जो इसका आया है वो बिल्कुल ब्राइट रेड आया है। मैं आपको लास्ट में इसका कलर दिखाऊंगी। लो फ्लेम पे मैंने सभी चीज़ों को हलवे में अच्छे से मिक्स किया, खोआ, ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर। ये देखिए, हलवा अब यहाँ पे बन के रेडी है। तो फ्लेम को कर देती हूँ मैं ऑफ और इसे निकाल के दिखाती हूँ आपको सर्विंग बाउल में। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हलवाई इसे शादी में कैसे सर्व करते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट पूरे तरीके से चेंज भी हो जाएगा और खाने में हलवा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। देखिए, अब आप इसका कलर देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा ब्राइट रेड आया है। अब आती है बारी दोस्तों हलवाइयों की तरह गाजर के हलवे को सर्व करने की। तो हलवाई इस तरीके से एक तवे पे घी डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच देसी घी। और इस पे 1 करछी ये गाजर का हलवा डाल दिया। और स्पैचुला से इसे इस तरीके से मैश करूँगी। बिल्कुल अच्छे से हमें इसे स्पैचुला से मैश करना है, तकरीबन 3 4 मिनट तक। अगर आपको स्पैचुला से मैश करने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे पाव भाजी मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये हलवा थोड़ा थोड़ा मैश होगा घी के साथ, तो उसका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और वही टेस्ट और वही टेक्सचर मिलेगा जो आपको शादियों के हलवे में मिलता है। तो दोस्तों आपने काफ़ी सारे हलवे ट्राई किए होंगे।
अगर फिर भी आज तक आपका हलवा शादियों के जैसा नहीं बन पा रहा, तो आप एक बार इस तरीके से ये गाजर का हलवा बना के देखें। आपका हलवा बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा आप शादियों में खाते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर कितना अच्छा आया है। ये देखिए, आया है ना बिल्कुल वही हलवाइयों वाला ब्राइट रेड कलर। यहाँ पे मैंने बचे हुए हलवे को लिया है एक सर्विंग ट्रे में और ऊपर से कद्दूकस कर दिया है इस पे खूब सारा खोआ, और साथ ही से गार्निश किया है बारीक कटे पिस्ते से। तो दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।